नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। अरे मेरे भाई, आपसे टैक्स जाता है, आपसे जाता है, मुझे बताइए आप। अरे आपका मुझे ये बताइए कि आपका जितना भी लोन है वो माफ किया है? जितना यहाँ से पूंजीपति है उनका सारा माफ कर दिया जाता है। वो तो उनके यार पूंजीपति कहाँ से बने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो तो उनके यार दोस्त है। आपको टैक्स जाता है, वो हम लोगों का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं। वो पूंजीपति बैठे हैं, अरे वो उनके यार दोस्त है, माफ करते हैं। आज वो हमारा पैसा लेकर के अपना बैंक खोल करके हम लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारी जनता को, हमारे मूल निवासियों को उल्टा लोन देने का काम कर रहे हैं। मतलब हमारा जूता हमारे सर कर रहे हैं। आप लोग बात नहीं कर रहे। अरे भाई साहब, क्या विकास हो रहा है ये? यानी कर्ज में दबा दो और तुम्हें और ज्यादा गुलामियत बना दो। आप पिछली पीढ़ी में पाषाण काल में पहुंचाया जा रहा है आपको। अरे भाई साहब, चांद में पहुंच गए आप, कैसी बात कर रहे हैं? पहुंच करके मुझे बता दो कितने करोड़ रुपए जो वहाँ खर्च करे हैं, गड्ढे दिखा करके। अरे गड्ढे तो हम यहीं से भी देख, गड्ढे नहीं, इतिहास है। क्लास में पढ़ लिया पहले ही, गड्ढे नहीं, इतिहास है। क्लास में पढ़ लिया। अब तुम बदला रहे हो इतने करोड़ रुपए खर्च करके। मोदी कह रहे हैं और योगी कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम विकास यार है। मोदी योगी तुम्हारे लिए हो गए सब कुछ, पूरे देश का सत्यानाश कर रहे हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर आज उन्हें नंगा आप लोग उनसे क्यों नहीं बात करते हो? तुम लोग ऐसे चौथा स्तंभ की वैल्यू नहीं समझते हो। हिंदू राष्ट्र के विरोधी हो कौन से? हाँ, हिंदू राष्ट्र का विरोध हो। वो तो बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट की लेकर के उठाइए, क्या बतलाइए मुझे। ललन सिंह यादव ने जो आवाज उठाई थी, उन्होंने कोर्ट का फैसला दिखा दिया। कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। आप लोगों को एक लॉलीपॉप दिखाने का, अरे आप लोग भी उनका साथ दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? आप लोग साथ दे रहे हो। अपने देश को बचाइए। अरे जेल में कितने, अरे भाई साहब हम तो क्रांतिकारी हैं। जेल में ही खाएंगे, जेल में बैठेंगे, यहाँ भी बैठेंगे और कहाँ जाएगा? हम अपने मूल निवासियों को जगाएंगे। मोदी भक्तों को भड़का रहे हैं। हमारा जो मूल निवासी समाज है वैसे नहीं जागता। मोदी भक्तों को भड़का रहे हैं। निकलेगा ना, तब तक ये नई आग निकलेगी इनकी, तब तक नहीं जागेंगे। नहीं तो वो कांड होगा जब वहाँ जो महाराष्ट्र में हुआ था, तब पता चलेगा। इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अपनी स्थिति समझिए, चौथा स्तंभ की वैल्यू समझिए, अपने देश को बचाइए, हम बिके हुए को बचाइए। हम बिके हुए। हाँ, बिके हुए नहीं हो तो और क्या है? तुम उन्हीं बात करते हो बार बार। विकास तो हो रहा है। नेता मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुमको बना सकते हो, मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा नाम राजुद्दीन कादरे है। राज और तीन और गदर कादरे, यानी क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, समझे? हमें जगाना होगा और जगा करके रहेंगे। हम लोग जगाने का काम करेंगे। आप हमारे समाज में साथ किसी ने भेजा है आपको? अरे भड़काओ और भड़काओ तो तुम किसी ने भेजा है आपको? देश को बर्बाद करने पे तो आप लोग लगे हुए। यदि मीडिया अपने स्तंभ पे आ जाए और अपनी समझ ले, भाई साहब मीडिया मैं पत्रकार भी हूँ, संपादक भी हूँ। आप आम आदमी पार्टी के हो। आप आम बताओ या जाम बतलाओ, हम जाम लगाने वाले नहीं हैं। कांग्रेसियों ने छोड़ा आपको बीजेपी बुराई करने के लिए। कांग्रेस ने तो पूरे देश का अधिकार करने की बात की, उन लोगों को बहकाया। हजरत मौलाना आजाद जी को, मौलाना हजरत नोमानी साहब को और बहुत सारे मुस्लिमों को बहकाया। और यहाँ नहीं जी, सब लोगों को हम समान अधिकार देंगे, कहा या नहीं कहा? लेकिन आज क्या मिल रहा बाबा जी? सबका विकास, सबका साथ चल रहा है। थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया। क्या कर रही हो आप बात? मुस्लिमों को थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया, मुस्लिमों को राष्ट्रपति बना दिया मुसलमानों को। यदि तुम बात कर रहे हो ना मोदी की, आप उन्हीं से मेरी बात पहुंचाइए। मुस्लिमों को जितनी उनकी संख्या है उतने अधिकार दिलाइए, सिखों की जितनी संख्या है उतने अधिकार दिलाइए। संविधान ब्राह्मणवाद पे गई है पावर, और ये पावर में सत्ता में बैठे हैं। आज जैसे एनडीए गठबंधन बनाया, लोगों का बुद्धू बना करके, ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बना करके, उन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज के लिए कितनी सीटें दी, कितने सुप्रीम कोर्ट में बैठाए, कितने हाई कोर्ट में बैठाए, कितने न्यायपालिका में बैठाए। प्रधानमंत्री को देश की जनता चाहती है, जब से 15 अगस्त कोई नहीं चाहती, वो ईवीएम से घोटाले से बनी हुई है। ईवीएम ने बैठाया हुआ है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, हमारा काम को और बहुजनों की मुक्ति का काम। ये हक अधिकार मिला है, नहीं मिला कुछ भी। और ना ओबीसी को मिला, ना एससी को कुछ मिल गया। तो ओबीसी कहाँ है, जो सबसे बड़ा दल है हमारे यहाँ का, सबसे बड़ी जनसंख्या है। 24 में क्या मुस्लिमों को आधार बनाया जाएगा क्या चुनाव? अरे भाई साहब, मुस्लिमों को तो ये हमेशा आधार बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो जनता है उसको तो घंटी बजवाने में विश्वास करते हैं। और उनको तो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, चाहे कोरोना लगा दो। अरे कोरोना में दवाइयों से ठीक होगा बीमार, या घंटी बजाने में, या तबला बजाने में होगा, या ताली बजाने में होगा? समाज में ऐसे ही रोज नए
मोर्चा बन रहे हैं, क्या रोज नए नए मोर्चा बनाने से क्या आप एनडीए को हरा पाएंगे? अरे भाई साहब, एनडीए और आईएनडीए जो ये गठबंधन बन रहा है, ये कुछ नहीं है लोगों का गुमराह करने का। मैं इधर से कान पकड़ूं या इधर से पकड़ तो रहा हूँ कहानी ना, यानी वही ब्राह्मण व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था, घटिया ऊंच नीच की वही व्यवस्था। अरे भाई साहब, जो सा आईएनडीए गठबंधन बनाया है जिसने, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ईवीएम बीजेपी ने शुरू किया था या एनडीए ने शुरू किया था? आज जो जितने भी ये मुद्दे चलाए जा रही हैं, नोटबंदी का हो या जीएसटी का हो, सारे मुद्दे तो कांग्रेस ने लाई थी, हैं? तो जब वो लाई थी और ये उसको क्या सामने ला करके भुना रहे हैं, केवल फर्क यही है और कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करने का, उस गुमराहियत से निकालने का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों के लिए लड़ रही है, बहुजनों की आवाज़ उठा रही है, उनको आवाज़ दिलाने की जरूरत है। इलेक्शन के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई साहब, मेरा नेशन है यहाँ, जब मेरा भारत देश है, ये तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ है, विविधताओं, अलग अलग विविधताओं, अलग अलग परंपराओं का देश है, लेकिन हम लोगों को एक गुमराह करने का, ये कहते हैं अखंड भारत बना देंगे। अरे अखंड भारत तो मेरा सम्राट अशोक के राज मौर्य वंश में था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मान्य जो उनसे यदि आप जाएंगे, जिसकी आप कहते हैं कि एक डर दिखा रहे हैं मुस्लिमों का, उनके बारे में आपने जाना कभी इतिहास? उनका इतिहास ख़त्म कर दिया जा रहा है। अरे मुस्लिम राष्ट्र बना है, वो बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान में न्याय व्यवस्था देखिए आज, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई सा भी मंत्री हो, उसके ऊपर अभियोग लाए जाते हैं। हमारे देश में क्या लाए जाते हैं? यदि उसने सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई फैसला नहीं दिया तो उसे निकाल दिया जाता है। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था कहाँ है? उस न्याय व्यवस्था को कायम करना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी आपने बताया कि हम बहुजन मुक्ति पार्टी से, हाँ, तो क्या आप बहुजन मुक्ति पार्टी को किसको समर्थन विमर्श? देखिए, बहुजनों को हम लोग इकट्ठा करने पे लगे हैं। जहाँ बहुजनों की बात होगी हम लोग वहाँ खड़े हैं और डट के खड़े हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि बिखराव करना चाहते हैं, हम लोग उस गठबंधन को, बहुजनों को एक जगह एक पाले पे लाना चाहते हैं। देखिए, बहुजन तो हमेशा बेचारा बटता हुआ गरीब तबके से आता है, उसको तो खर्चे की, परेशानी की, जूझने की आ रही आदत, क्योंकि 2000-3000 साल से हमारा SC ST OBC माइनॉरिटीज़, क्योंकि वो भी SC ST OBC ही तब्दील हुआ है, वो भी यहाँ का मूल निवासी है, तो सब लोग यहीं दुखी हैं, पूरा तरीके से झकझोर दिए गए हैं, और इसीलिए उनको बेचारों की कोई आवाज़ और सही दिशा नहीं देने वाली, लेकिन हम लोग सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं इंडिया दैट इज़ भारत। अभी कोई से मंच पे चले जाओ, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान गाते हैं। अरे भैया, तुम तीसरा मोर्चा भी बना लोगे, तुम तो फिर भी उन्हीं का काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप? इंडिया क्यों नहीं कह रहे हो? भारत क्यों नहीं कह रहे हो आप? उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? बहुजन नेताओं को इकट्ठा करने का क्या आधार है? हम लोगों का आधार है, हम लोग बराबर उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं, और आप देखना इसका आंदोलन कितना भयंकर होगा और एक तूफान ला देगा। आप, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने बहुजन मुक्ति पार्टी की 2022 में चुनाव लड़े थे, तो उसमें 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, मैनिफेस्टो पे आपने लिखित दिया था, क्या 2024 में चुनाव लड़ेंगे, देंगे? भाई साहब देखिए, हम लोगों के अंदर कपट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं 100 रुपये के EVM लिखवा लो, या उस पर लिखवा करके हमें छाप दो, फोटो लगा करके अपना हाथ की रेखाओं के साथ में हम लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखित में देते हैं, क्योंकि हमारे दिल में खोट नहीं है, और जिनके दिल में खोट है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल खरी बात करते हैं, तो इसीलिए हम स्टाम्प पेपर पे लिखने से भी नहीं डरते हैं। मैं राजुद्दीन गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से। थैंक यू। आज हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जानते क्यों? ये कहते हैं मुसलमान से खतरा है, इसलिए देश के सारे घोटालेबाजों को बीजेपी में भर्ती कर लूंगा। अब कांग्रेस में और दूसरी पार्टी में एक चोर, बेईमान, घोटालेबाज अपराधी नहीं रहने दूंगा। CBI ED भेज दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उनको वॉशिंग मशीन से धो के चमचमाता इंसान बना दूंगा। क्यों करते हैं? क्योंकि मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से खतरा है। ये बोले राफेल की जहाज खरीद कर लाए, 600 की जहाज को खरीद लिया 2200 में। रतन लाल जी बताएंगे बढ़िया आंकड़ा, सही में कितनी रकम थी ये लोग बताएंगे। लगभग 3 गुना। जो जहाज 600 का था, 600 करोड़ का, उसको 21-2200 करोड़ में देश का पैसा बर्बाद किया, घोटाला किया। और क्या किया? कहते मैंने राफेल का ज्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि मुसलमान से खतरा है।
क्यों दिया? मुसलमान से खतरा है। ये रात में 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिए, रात में 2 बजे। और जानते क्यों? अगर वो डायरेक्टर रह जाता तो सवेरे नरेंद्र मोदी पे मुकदमा दर्ज कर लेता राफेल का, और मोदी जी जेल चले जाते। ये इतना न